नमस्कार, मिलते हैं आज फिर नई क्लास के साथ। देखो आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं। हमारी जो ये सर्कुलर मोशन होती है ना, वृत्तीय गति में हमारे पास दो चीज़ें होती है। हमें पता है कोणीय विस्थापन होता है, रेखीय विस्थापन होता है, कोणीय वेग होता है, रेखीय वेग होता है, कोणीय त्वरण होता है, रेखीय त्वरण होता है। तो वृत्तीय गति में जब हम वृत्तीय गति कर रहे हैं तो कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण या देखा जाए तो अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण में से कौन सा इफेक्टिव होगा और कौन सा इफेक्टिव नहीं होगा, आज हम केवल इस बात की चर्चा करेंगे और किसी मैटर से हमें कोई मतलब नहीं है। केवल किस बात की चर्चा करेंगे, केवल क्या देखेंगे कि ये इनमें से कौन सा वाला पार्ट हमारे पास होगा और कौन सा नहीं होगा, और किसी भी चीज़ से हमें मतलब नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारे पास एक सर्कल, ये ओरिजिन है O और ये हमारे पास कोई पॉइंट है P, ठीक है। ये एंगुलर मोशन करता हुआ यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ इसका एंगल है थीटा। ये हमारे पास P डैश पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जितना थीटा एंगल पे पहुँच गया तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ इसकी मोशन हमें देखनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक्सिस प्लॉट करते हैं। यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है ये उसकी डायरेक्शन है, यहाँ जो वेलोसिटी है ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। मैं मार्कर दूसरा यूज करने वाला हूँ। हमें पता चल गया हमने क्या किया, ये किया, इसको हमने लिया y डायरेक्शन और इसको लिया हमने x डायरेक्शन। यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास फिगर था, यहाँ पे रेडियल है, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ हमने पहले हमने थीटा लिया था, अब हम इसका स्टडी कर रहे हैं तो हम डेल्टा थीटा लेते हैं। इसमें जो चेंज है उसको देखेंगे। तो डेल्टा थीटा लिया, डेल्टा थीटा ये कितने टाइम में बना, t टाइम में बना। यहाँ पे हमने लिया तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किसके रेस्पॉन्स में है, किसके परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है OP डैश के, और किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये इसका v है। तो यहाँ ये वाला v कंपोनेंट y डायरेक्शन में v वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया हमारे पास, v cos डेल्टा थीटा, ठीक है। और x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया हमारे पास, x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया, v साइन डेल्टा थीटा, ठीक है। अब हम चेंज देखते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखो, a इक्वल टू ay इक्वल टू v cos डेल्टा थीटा माइनस v अपॉन डेल्टा t। बट यदि अगर डेल्टा t बहुत स्मॉल है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन डेल्टा थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल तो क्या हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू वी माइनस, अब देखो ये तो देखो v माइनस वी अपॉन डेल्टा टी, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। यानी लंबवत जो वेग है, लंबवत वेग का काम ही खत्म है। यानी हमारे पास जो लंबवत त्वरण है, स्पर्श रेखीय त्वरण, भाई लंबवत कौन सा होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। स्पर्श रेखीय त्वरण तो क्या हो जाएगा, 0। यानी सर्कुलर मोशन में स्पर्श रेखीय त्वरण होता ही नहीं है। अब बात आ गई दूसरे की, इसको हम क्लियर कर देते हैं। स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं होता तो अब कौन सा त्वरण होता है। अब हमारे पास बचती सेकेंड चीज, ये वाली, इसको हम रेडियली बोलते हैं, AR लिख सकते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन में देखेंगे तो डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास क्या आया, v साइन v डेल्टा थीटा माइनस v अपॉन डेल्टा t। इसकी बात करें,
देखो ये दोनों टर्म, ये टर्म में जीरो होने वाला है। कैसे होने वाला है? साइन कंपोनेंट ले रहे हैं ना हम, त्रिज्यीय सदिश ले रहे हैं। तो त्रिज्यीय सदिश में जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन करने पे विस्थापन हो गया जीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, विस्थापन जीरो हो गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब ये टर्म तो हमारे पास आने वाली नहीं है। तो हमारे पास ए आर क्या बचा? वी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी वी इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? वी अपॉन आर, ठीक है। तो वी इंटू वी अपॉन आर, यानी क्या हो गया? वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका रेडियल वेक्टर मिल गया, ठीक है। अब रेडियल वेक्टर मिल गया ना, हमारे पास ए टी हमें क्या मिला था? ए टी ट्रांसपोर्ट वेक्टर मिला था हमें, स्पर्शरेखी टेंजेंशियल वेक्टर मिला था हमें जीरो। रेडियल वेक्टर मिल गया हमें ये, रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया हमें ये। तो जो एक्सेलरेशन होता है टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या होता है? सम ऑफ टेंजेंशियल अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम ऑफ टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस रेडियल स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंशियल तो जीरो था ही सही, हमने देख लिया। तो हमारे पास क्या मिलेगा अब? हमें यही मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास यही स्पर्शरेखीय त्वरण ही मिलता है, और दूसरा स्पर्शरेखीय त्वरण नहीं, अभिकेंद्रीय त्वरण ही मिलता है। स्पर्शरेखीय त्वरण का जो कंपोनेंट होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। इस वीडियो से ये हमें क्लियर हो गया कि हमें सर्कुलर मोशन जब भी लेनी है तो हमें कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा? ओनली और ओनली कौन सा? ए आर वाला कंपोनेंट मिलेगा, ए टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट नहीं मिलेगा, और इसी के इक्वल में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। नई नॉलेज के साथ और नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।